नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, हम आपके सामने बहुत काफ़ी दिन में यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल आपका मान के चलिए 1 वीक तक हॉलीडे ही रहा, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। तो बिल्कुल पहले तो हम भैया माफ़ी चाहते हैं, आई एम सो सॉरी। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू टाइप की क्लास होगी अब से यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 और हमने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है। देन मैंने पॉलिटी में 3rd चैप्टर आपको कराए हैं जो कि बिना बोर्ड के कराए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था क्या समस्या थी। फिर यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध थ्योरी आज हम पॉलिटी में करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी देखेंगे, लास्ट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर यहाँ पे 4 है। इससे पहले मैंने 3rd चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। देन बाय शिवानी सिंह और मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आप सबको कराए जाते हैं। ये चीज़ें तो आपकी कंफर्म है। काफ़ी फ्रेंड्स हमारे जो कि काफ़ी परेशान थे कि मैम क्या हुआ, क्यों हॉलीडे हो रहा है, कंटिन्यू क्लासेस क्यों नहीं आ रही। तो मैंने आपको मैसेज भी यहाँ पे बताया था और कि क्यों कंटिन्यू क्लासेस नहीं आ रही है, फुल समस्या है। देन यहाँ पे अब से बिल्कुल आपकी कंटिन्यूटी ही क्लासेस आएगी। सो बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब से बिल्कुल भी क्लासेस डिले नहीं होगी, कंटिन्यू क्लासेस आपकी आएगी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अगर भैया आप सबको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑलरेडी सभी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। क्योंकि क्या होता है, ओनली आप वीडियो को 1 या फिर 2 बार ही वॉच कर सकते हैं। तो हम अभ्यास कैसे करेंगे भैया, PDF से करेंगे। अब बताओ, मैं भी आपको इस चीज़ के लिए यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगी कि आप बार बार मेरी वीडियो को वॉच करो और यहाँ पर पढ़ाई करो, नो। क्योंकि ओनली आप 1 या फिर 2 बार ही वीडियो वॉच कर सकते हैं, बार बार आप वॉच करके नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़ सकते हैं, अभ्यास करेंगे तो भैया यहाँ पे जब आपके सामने PDF कुछ डाटा होगा या फिर आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। ओके चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध थ्योरी का चैप्टर है, बहुत बेहतरीन है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका स्पेशली यूपी SSC पेट एग्जाम पे अवश्य आएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ओके चलो, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। और संघवाद की इस प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अच्छा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूची को रखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, जो हम ये केंद्र राज्य संबंध पढ़ने वाले हैं, यह किस ओर उन्मुख है। तो भैया यह आपकी संघवाद की ओर उन्मुख है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होगा यहाँ पे। फिर जो ये संघवाद की इस प्रणाली है, इसे हम संविधान से कहाँ से लेते हैं, तो यह भैया कनाडा के संविधान से ली गई है। ये देखो, जो हमारे इंडिया का संविधान है, इसमें कुछ चीज़ें हम, कुछ तत्व जो हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से भी यहाँ पे ली हुई है कि उस देश के संविधान से, उस देश के संविधान से आप सबको बताएं। तो संघवाद की प्रणाली हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसी तरह अगर हम केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारे की बात करें, या फिर अगर हम केंद्र और राज्य की बात करें, किस अनुसूची में है, यह 7वीं अनुसूची में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारों से संबंधित 3 सूची दी गई है, तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची होगी। इस तरह आपके यहाँ से फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें अवश्य। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, आप स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अब वो आपकी यहाँ पे 3 सूची दी गई है और आप इन्हें पढ़ते हुए भी आ रहे हैं काफ़ी दिन से। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आप सबको पता है ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। संघ सूची, राज्य सूची, देखो राज्य सूची, देन राज्य सूची जिस पर राज्य का अधिकार होता है। ओके, समवर्ती सूची, इसमें संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है। संघ सूची, इसमें केंद्र का अधिकार होता है। ओके चलो, अब हम पढ़ेंगे संघ सूची। संघ सूची में उन विषयों को हम शामिल करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय अगर बात करें, कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, मान के चलो 97। ओके, तो संघ सूची की बात करें, संघ सूची में हम उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को ही शामिल करते हैं जो कि राष्ट्रीय, जो कि इन्हें राष्ट्र केंद्र सरकार महत्व देती है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे वह कौन कौन से हैं वो भी। और भैया जो केंद्रीय विधायिका है, यह संसद को है। इस सूची में इस समय मान के चलो अगर पूछे कितने विषय हैं, 100 विषय हैं और 97। ओके चलिए,
नेक्स्ट है, अब हम पढ़ने वाले संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। अगर देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है, तो नीचे ऑप्शन होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। अब आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको ही याद रख लेना। ओके, तो संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेश विदेश मामले, युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अणुशक्ति, सीमा शुल्क है, जनगणना, विदेशी ऋण है, डाक एवं तार है, प्रसारण है, टेलीफोन, विदेशी व्यापार है, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि है। तो अगर इनकी बात करें, यह है आपके किसके अंतर्गत आते हैं भैया, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। रक्षा पूछेगी, रक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जो रक्षा है, रक्षा यहाँ पे करेंगे, ये आपकी केंद्र सरकार डिपेंड करते हैं। विदेश जो मामले हैं, ये भी केंद्र सरकार ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। युद्ध, जितने भी युद्ध होते हैं, ये भी केंद्र सरकार अपने आप इसका निपटारा करती है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति है, सीमा शुल्क है, जनगणना वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे जो दी गई है संघ सूची के अंतर्गत आएगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर राज्य सूची। राज्य सूची, इसमें उन विषयों को हम शामिल करते हैं जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार, देखो मैंने कहा था ना, राज्य सरकार को या फिर राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय कितने हैं, मान के चलो 66 विषय है। इसमें कितने हैं भैया, 66 हैं। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, तो राज्य सूची की बात करें, यहाँ पे लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था जो पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है, स्थानीय शासन है, क्रय विक्रय है और सिंचाई, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाती है। आपसे क्वेश्चन बने कि पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है, तो भैया यह आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। इस पॉइंट्स को आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट देन अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची की। किसकी बात करेंगे भैया, अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना, समवर्ती सूची में संघ सूची और राज्य सूची दोनों यहाँ पे अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो फिर संसद द्वारा यह कानून आपको लागू यहाँ पे किया जा सकता है। इसमें इस समय 52 विषय हैं, मान के चलो 47 यहाँ पे। ओके, चलिए अब हम देखने वाले हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग है, परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, समाचार पत्र है, कारखाना, शिक्षा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो एजुकेशन है, इस फील्ड में कुछ चेंज करना है, कुछ सुझाव देने हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को यह है यहाँ पर, ओके, दोनों को ये चीज़ क्लियर की गई है कि भैया इसमें आप अपने अपने निर्णय दे सकते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण राज्यपाल का पद रहा है। नोट देखो यहाँ से, संविधान के अगर पूछे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, इन पर कंट्रोल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, ये पॉइंट्स याद रखें, एग्जाम में अवश्य आएगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन। आप सबको पता है, पहले हम थ्योरी करते हैं, देन हम एमसीक्यू करते हैं। इससे आपको इतना आइडिया होगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ओके, और इसमें कोई डाउट्स भी नहीं होगा। तो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। बात करें भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंज्ञात्मक संविधान है, तो यह कथन भैया किसका है, यहाँ पर सर आइवन जेनिक्स का है। तो जो चीज़ें हमारी थ्योरी में कंप्लीट नहीं हो पाते वो चीज़ें हम यहाँ पर जो है अपनी क्वेश्चन में कंप्लीट कर देते हैं। संविधान को संघात्मकता के यहाँ पे तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है भैया, A.K. अय्यर का है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो ये एक एकल कार्य क्या है, एक एकल कार्यपालिका है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित है, बताना है।
जो सरकारी आयोग है इसकी जो संस्तुतियाँ है वह संबंधित है यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से, क्योंकि हमारा जो पॉइंट्स है वो भैया केंद्र राज्य संबंध है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो देन आप सबको ऑब्वियसली है ना थोड़ा आइडिया होगा। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है। तो यह अधिकार है यहाँ पर किसका, राज्यसभा का। ओके नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित। तो भैया जो शिक्षा है यहाँ पे यह किस सूची के अंतर्गत है, और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन यहाँ से पूछे शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है, यह आपका संवर्ती सूची में, जिसमें संघ और राज्य दोनों ओके अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट केंद्र और राज्यों के बीच में जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है ये किस अनुसूची में दिया गया है, मैंने आपको बताया था यह है यहाँ पे 7वीं अनुसूची में दिया गया है। बताया था कि नहीं बताया था, जिसमें 3 सूची रखी गई है। ओके भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में है, तो भाग तो 11 है और अध्याय 1 है यहाँ पे। ओके सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है, यह कथन किसका है भैया, तो यह कथन BR अम्बेडकर जी का है। नेक्स्ट बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है त्याग पत्र दे चुका निलंबित अयोग्य। तो भैया यहाँ पर इसे हम अयोग्य घोषित करेंगे। अगर कोई बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसे हम यहाँ पे अयोग्य घोषित कर देंगे। ओके नेक्स्ट स्क्रीन पर आगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। ओके नेक्स्ट देखो संघ सूची और जो राज्य सूची और संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में, मैंने कहा था ना आपकी कि जो 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य सरकार का बंटवारा करती है, इसी के अंतर्गत 3 सूची भी रखी गई है। ओके मैंने थ्योरी में ये चीज़ें आपको कवर भी कराई थी, और ये भी हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भैया ये ली गई है आपकी कनाडा के संविधान सॉरी कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। कनाडा के संविधान से तो हमने संघवाद लिया था। ओके नेक्स्ट सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो ये जो संबंध है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी, तो ये यहाँ पे की गई थी तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ओके नेक्स्ट सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो भैया जो सरकारी आयोग है हमने पढ़ा था ना लास्ट में, केंद्र राज्य संबंधों से यह आपका क्या है संबंधित है। आपको यह पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़े स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, तो ये आपके 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। संघ सूची में क्या क्या विषय रखे गए हैं, और राज्य सूची में कौन कौन से विषय रखे गए, संवर्ती सूची में किन किन विषयों को रखा गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट देखो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, तो यहाँ पे एक अनुच्छेद तो 245 है और एक आपका 246 है, तो ये आप याद रखें। ओके नेक्स्ट संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है, तो भैया ये किया गया है आपका संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से सभी ऑल ऑफ तीनों। नेक्स्ट भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, तो ये जो अवशिष्ट अधिकार है भैया ये यहाँ पर केंद्र के पास में है। किसके पास में है भैया, केंद्र के पास में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और यहीं पे संवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो वह आपके आएंगे संघ के क्षेत्र में। नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है एकदम। निम्न में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है।
ओके। राज्य सूची में विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधान, बिल्कुल राज्य सूची में राज्य विधानमंडल, संघ सूची में संसद को भी प्राप्त है और केंद्र को, समवर्ती सूची में भैया संसद को भी, राज्य विधानमंडल को भी, और यहाँ पर आपका संसद यानी कि केंद्र सरकार दोनों ही है। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट है हमारा डी ऑप्शन। सो सारे ही कथन जो है हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो, सो राइट आंसर होगा संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिवासी होगा। ओके, सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट, किन स्थितियों में, अगर बात करें किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, तो आपातकाल की स्थिति में भी, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से भी, अंतर्राष्ट्रीय विधि और समझौते को लागू करने हेतु भी, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल ये सारे ही चीज़ें यहाँ पे हमारी रहेगी। नेक्स्ट देखो, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है, तो भैया क्या है यहाँ पे नहीं। ओके, नहीं ले सकता। नेक्स्ट, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई है? जेल सुधार, केंद्र राज्य संबंध, पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु, शिक्षा सुधार हेतु। तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध के लिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो ये भैया 1983 में हुआ। ओके, तो बिल्कुल आप सब यहाँ पे बिल्कुल कोई भी इश्यूज मत रखिए अपने मन में, और न ही आपका कोई डाउट्स होना चाहिए। आपसे क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी। मैंने भैया बिल्कुल माफ़ी मांगी थी क्योंकि 1 वीक हो गया आपकी क्लासेस यहाँ पे नहीं आई। ओके, लेकिन मैंने मैसेज भी आपको दिया था ग्रुप में, जो फ्रेंड्स ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राज्य सरकारों को दिया गया है या फिर संघीय सरकार को दिया गया है या फिर इन दोनों को दिया गया है? तो भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह संघीय सरकार को दिया गया है अवशिष्ट का जो अधिकार है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह केवल और केवल संघ के पास में है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? और ये भी भैया आपका संघीय सूची के अंतर्गत ही आएगा। ओके, यहाँ पे। सो 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ये भी क्लासेस हमारी है यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 विराम चिन्ह, इसमें थ्योरी है, टॉप 30 क्वेश्चन है। बिल्कुल हिंदी की क्लासेस भी कंटिन्यू आएगी। देन हम पॉलिटी, देखो हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हो गया है। देन यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गई है। अब पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, और हिंदी आपकी कंटिन्यू चली रही है। तो सब्सक्राइब, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतरीन कहीं पर भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। एकदम टॉप कंटेंट यूपी SSC पेट का ही यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो अगर आप इसके इच्छुक हैं, आपको चैनल अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।